किया गया कि माधुरी पासी जी को प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी का प्रदेश महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही साथ उनको फूलपुर विधानसभा जो सामान्य सीट है और सामान्य सीट से उनको प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा। सबसे बड़ी जो बात यहाँ देखने को आई है कि समाज में बहुजन या दलित कहे जाने वाले लोगों को अगर सामान्य सीट पे चुनाव लड़ने का कोई कार्य किया है तो वो पहली पार्टी है प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश टाइम न्यूज़ से राजकुमार त्यागी। इस समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। ये त्रिपाठी चौराहा है जहाँ पे प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी एक विस्तार दे रही है, एक रूप दे रही है अपने समाज को और सर्व समाज को एक रूप दे रही है। क्योंकि आज प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ने जो किया है अभी तक छोटी मोटी पार्टियों ने नहीं किया है। इन्होंने जो विस्तार आज किया है, प्रयागराज की धरती से जो आगाज़ किया है वो काबिल तारीफ है। आज प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं, एक फूलपुर विधानसभा से, एक सोराव विधानसभा से, एक पश्चिमी दिशा से जो है 3 प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। 3 प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इनका चुनावी मुद्दा क्या है और इनकी रणनीति क्या है, ये चुनाव वो कहाँ तक ले जाएंगे। भैया आपका क्या नाम है? राजेश पासी, शहर पश्चिमी 261 विधानसभा। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा एक प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी दिया जाएगा उसके प्रति हम समर्पित रहेंगे, कार्य करेंगे और गरीबों के लिए जो भी हक, आवाज़ और न्याय की बातें होगी हम सर्वप्रथम रखेंगे और उनको न्याय दिलाने के कार्य करेंगे। सड़क हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे विद्युत की समस्या हो, सभी लोगों को समान रूप से सुचारू रूप से उनको हर घर तक पहुंच सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और स्वास्थ्य संबंधित कोई भी शिकायत ना हो, किसी प्रकार की नाली खड़ंजा हो, समस्याएं जो भी हो, और स्वास्थ्य पे हमारी पैनी निगाह की अपने क्षेत्र में जगह जगह जो है स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी हॉस्पिटल खुलवाने का कार्य करेंगे जो सरकार लेवल से सहमति होगी। धन्यवाद। देखिए, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं मजबूती के साथ अपने दम के साथ जो है 2027 में अपना शिरकत करें। बीच में हमारे साथ हैं सोराव के भावी विधायक प्रत्याशी संजय जी। सर, ये बताइए आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप समाज को, देश के लिए आप क्या करेंगे चुनाव जीत कर? सर, हमारे सर्वप्रथम हम बालाराम सोच जी को धन्यवाद देते हैं, हमें विश्वास रखते हैं टिकट मिला है। और सर रही बात हमारे जहाँ क्षेत्र है और एरिया है सर, मतलब हम यही उद्देश्य हमारा है कि शिक्षा का हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा का। और सर ये लगभग जो है मतलब जो हमारे क्षेत्र में है हम मतलब कि अपने मतलब पूरे समाज में लगभग हर 5 गांव में एक निःशुल्क कोचिंग खोलेंगे। कोचिंग रहेगा मतलब वनडे के लिए, जो कि मतलब लड़कियों के लिए, और हर 20 गांव में मतलब बच्चों के लिए जो है कि वनडे मतलब परीक्षा के लिए व्यवस्था मतलब कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। पूरे विधानसभा से व्यवस्था की जाएगी। चाहे जो मतलब कि लगभग 400 बूथ पड़ रहा है, लगभग हर मतलब के लगभग हम 20 कोचिंग वहाँ व्यवस्था कराएंगे और जगह जगह पे, जो कि मतलब निःशुल्क रहेगा और बच्चों पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे, वनडे की तैयारी करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि मतलब मेन रूप से हमारा जो मतलब हमारा समाज जो है शिक्षा के लिए पिछड़ा हुआ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे शिक्षा पे जोर दे रही प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी, क्योंकि अभी तक जो सरकारें बनी है वो शिक्षा को खत्म की है और शिक्षा का स्तर गिराती चली जा रही हैं। लेकिन एक पहली ये पार्टी प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी है जो शिक्षा पे जोर दे रही है। हमारे बीच में एक महिला प्रत्याशी हैं जो फूलपुर से भावी विधायक की तैयारी पे हैं और प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी इनको भावी विधायक के रूप में उतारती है। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं माधुरी पासी। आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मैं सर्व समाज का विकास करेंगे और गरीबों का सहयोग करेंगे और सरकार की नीतियों पर भी काम करेंगे। बहुत बड़ी बात, यहाँ पे महिला हो करके भी उन्होंने, जो एक पासी समाज की महिला है माधुरी पासी, जो फूलपुर से चुनाव लड़ रही हैं, इनका जोश और इनका दमखम देख करके हर महिलाओं को ये होना चाहिए कि इसी तरीके लड़ना चाहिए। भैया, हमारे बीच में इसी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं जो पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। हमारे बीच जिलाजीत पासी जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पार्टी को किस स्तर तक ले जाएंगे, इसका विस्तार कहां से कहां तक करेंगे और 2027 में इनका क्या मोटिव है? साथियों, आपने देखा कि मैं जिलाजीत पासी पूर्व सांसद प्रत्याशी फूलपुर। आज सबसे बड़ी जो बात यहाँ देखने को आई है कि समाज में बहुजन
या दलित कहे जाने वाले लोगों को अगर सामान्य सीट पे चुनाव लड़ने का कोई कार्य किया है तो वो पहली पार्टी है प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाला राम सरोज जी हैं। वो बधाई के पात्र हैं कि सामान्य सीटों पे उन्होंने 80 कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया है। ये शायद भारत की पहली पार्टी बनने जा रही है जो इस मुद्दे पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, आज तक 80 सीटों को छोड़ के 80 कैंडिडेट को कभी भी समान सीट पर चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, लेकिन इस पार्टी ने इस पर काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी दे रहा हूं, और चाहूँगा कि ये पार्टी शीर्ष स्थान प्राप्त करे और आने वाले समय में सत्ता में पहुंच के इसी तरह से दलित, पीड़ित और सब समाज का हित करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। पहली पार्टी है प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा जिन्होंने समान सीट पे 80 कैंडिडेट को उतारने की बड़ी पहल की है। हमारे बीच में प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाला राम सरोज जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाने वाले हैं। भाई सर, आज प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी की रीगल रेपास रेस्टोरेंट ममफोर्टगंज में एक बैठक हुई, जिसमें प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण मौजूद रहे, जिसमें ये सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि माधुरी पासी जी को प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी का महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और साथ ही साथ उनको फूलपुर विधानसभा जो सामान्य सीट है और सामान्य सीट से उनको प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। और साथ ही साथ शहर पश्चिमी से वो भी सामान्य सीट है, वहाँ पर भी राजेश पासी जी को प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। और सोराव सुरक्षित सीट से संजय पासी जी जो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और उनको जो है कि विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरीके से आज प्रयागराज में प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ने अपने 3 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम किया है, और इसी तरीके से जो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, धीरे धीरे करके प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी 12 सीट पर जो है कि बड़े ही मजबूती तरीके से अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा करके और सभी सीटों पर प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। साथ ही साथ प्रदेश की सभी सीटों पर प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ने यह निर्णय लिया है सर्वसम्मत से कि प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर बहुत मजबूती से अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने की दावेदारी प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी का है, और हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव चौधरी मंगला प्रसाद जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या दिशा और दशा प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ही बदलेगी, और इनका मुद्दा क्या है चुनावी। सर, देखिए, मैं सर्वप्रथम आज त्रिपाठी चौराहा के पास रेस्टोरेंट में जो आज मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सर्व पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय पर पहुँचे कि किस किस विधानसभा से किस किस प्रत्याशी को हमको उतारना है, तो आज प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि पहली तो सोराव सीट को क्लियर किया। वहाँ सोराव सीट जो सुरक्षित सीट है, वहाँ से संजय सिंह एडवोकेट को जो मतलब प्रत्याशी 2027 के मिशन में जो घोषित किया, और दूसरा फूलपुर विधानसभा से जो माधुरी पासी जी हैं, जो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी हैं, उनको प्रत्याशी विधानसभा का घोषित किया। और तीसरा शहर पश्चिमी से जो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं राजेश पासी जी को, उनको शहर पश्चिमी से जो है 2027 के मिशन में जो है विधानसभा के चुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी। तो इस तरह से जो है मैं उनका समस्त पदाधिकारी एवं समस्त प्रत्याशियों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में अपने पत्रकार महोदय को भी
तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी अभी तो केवल 3 विधानसभा की सूची जारी किया है, क्योंकि प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के हर जिले में बहुत गहराई से अपना जो है संघर्ष जारी रखा है और लगभग धीरे धीरे प्रदेश के हर विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी मजबूती के साथ उतारेगी और मजबूती के साथ जो है पार्टी मतलब जीत के निर्णय को हासिल करेगी। तो इस तरह से अभी तो हम 3 को सूची जारी किए हैं। अभी हमको प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी की तरफ से और प्रदेश में और विधानसभा मतलब प्रदेश के और विधानसभाओं में अभी हमको सूची जारी करना है। मैं चौधरी मंगला प्रसाद एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। जय हिंद, जय भारत, जय प्रबुद्धवादी। देख सकते हैं यहाँ पे पहली पार्टी बन चुकी है जो 2027 के चुनाव में प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहले सबसे पहले दावेदार को उतारती है और जो विधानसभा 3 विधानसभा पे, जो इलाहाबाद की विधानसभा, प्रयागराज की विधानसभा पे 3 विधानसभा पे प्रत्याशी उतारने का काम करती है और इसी तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेगी। मैं उद्देश्य टाइम न्यूज़ से राजकुमार त्यागी। जय हिंद, जय